जय यीशु सभी को। मैं सिस्टर लवीना फर्नांडिस डीएचएम और आज हम कैथलिक धर्म शिक्षा ग्रंथ के पहले भाग विश्वास की पेशकश के दूसरे अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। पवित्र शास्त्र, इस खंड में समझाया गया है कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या है, इसे कैसे लिखा गया और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। परमेश्वर हमें शास्त्रों के माध्यम से बोलते हैं। बाइबल केवल एक मानव की किताब नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है जिसे मानव लेखकों के माध्यम से लिखा गया। परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित किया ताकि वे ऐसा संदेश लिख सकें जिसे लोग समझ सकें। कल्पना करें कि एक शिक्षक एक छात्र को पत्र लिखवा रहा है। छात्र अपने शब्दों में लिखता है, लेकिन संदेश शिक्षक का ही होता है। इसी तरह बाइबल के लेखक ने अपने अंदाज में लिखा, लेकिन संदेश परमेश्वर का ही था। संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है और शिक्षा, सुधार और धर्मशीलता के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। बाइबल के दो भाग होते हैं, पुराना और नया नियम। पुराना नियम यहूदी लोगों के साथ परमेश्वर के संबंध की कहानी बताता है। नया नियम यीशु मसीह को परमेश्वर की योजना का पूरा करने वाला बताता है। यह एक फिल्म श्रृंखला की तरह है। पहली फिल्म, पुराना नियम, कहानी और पात्रों का परिचय देती है, जबकि नया नियम दिखाती है कि सब कैसे पूरा होता है। यीशु ने कहा, यह मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को समाप्त करने आया हूँ। मैं समाप्त करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। बाइबल उद्धार के मामलों में त्रुटि रहित है। बाइबल परमेश्वर और उद्धार के सत्य को बताती है, चाहे वह इतिहास, कविता या दृष्टांत के विभिन्न साहित्य शैलियों में हो। एक गणित की किताब और एक कविता की किताब अलग अलग तरीके से ज्ञान देती हैं। गणित की किताब में सटीक संख्या होती है, जबकि कविता प्रतीकों का उपयोग करती है। इस तरह बाइबल भी अलग अलग शैलियों में सत्य बताती है। भटका हुआ पुत्र ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की दया सिखाने वाला दृष्टांत है। शास्त्रों की व्याख्या के 3 सिद्धांत। चर्च सिखाती है कि बाइबल को इस तरह पढ़ना चाहिए, पूरे बाइबल की एकता के साथ, परंपरा की रोशनी में। चर्च सही व्याख्या में मदद करती है, विश्वास की मार्गदर्शिका के साथ। परमेश्वर की कृपा चाहिए समझने के लिए। अगर आप किसी उपन्यास का केवल एक अध्याय पढ़े तो कहानी समझना मुश्किल हो जाती है। आपको पूरी किताब पढ़नी होगी और लेखक की मंशा समझनी होगी। बाइबल भी इसी तरह है। यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्य के पुत्र के मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हारे भीतर जीवन नहीं है। बिना चर्च की शिक्षाओं के यह उलझन में डाल देता है, लेकिन संदर्भ के साथ पढ़ने पर, जैसे अंतिम बोझ, यह स्पष्ट हो जाता है। शास्त्रों को समझने में पवित्र आत्मा की भूमिका। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है बाइबल को समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए। एक दीपक अंधेरे में देखने में मदद करता है, उसी तरह पवित्र आत्मा हमें बाइबल का गहरा अर्थ समझाता है। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को शास्त्रों को समझाया। फिर उसने उनके मन खोल दिए कि वे शास्त्रों को समझ सकें। बाइबल चर्च के जीवन को पोषण देती है। बाइबल केवल विद्वानों के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। चर्च सभी कैथलिकों को प्रोत्साहित करती है कि वे रोजाना शास्त्र पढ़ें और ध्यान करें। जिस तरह भोजन शरीर को पोषण देता है, वैसे ही बाइबल आत्मा को पोषण देती है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से वो जीवित रहता है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जीवित वचन है, जो हमें हमारे उद्धार के लिए दिया गया है।
इसे विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए, चर्च के मार्गदर्शन से और पवित्र आत्मा की रोशनी में समझना चाहिए। धन्यवाद।